हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं गणित का अध्याय नंबर 2 की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का प्रथम भाग। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसका हल हम शुरू करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8, जैसा कि हमें पता है जब किसी अल्फ़ाबेट के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होता तो हम उसके आगे 1 रख देते हैं, तो हमने 1 रख दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले वाले अंक को लास्ट वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद हम 8 के फैक्टर निकालेंगे, यानी कि एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हमें प्राप्त होता है 2, 2 और 2। ठीक है, अब हमें इसको इस क्रम में व्यवस्थित करना है जिससे गुणा करने पे 8 और जमा या घटा करने पे 2 आना चाहिए। जैसे कि कर देंगे तो हम 4 × 2 8 आ जाएगा हमारा, और 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, पर हमें यहाँ माइनस का 2 चाहिए, तो हम 4 को माइनस कर देंगे और 2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम इसको इसी तरह लिख देंगे 1x² और इसे यहाँ लिख देंगे 8, और जो हमारा 2 के स्थान पर हम इसे लिखेंगे, यानी कि -4x + 2x। ठीक है, और इसके बाद हम 2 का पेयर लेके इसका एक एक ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें x² दिया गया है, मतलब कि x × x। ठीक है, और यहाँ हमें दिया गया है -4x, मतलब कि 2 × x। ठीक है ना, उसके बाद हमें इसमें कॉमन देखना है कि कॉमन है क्या। कॉमन है हमारे पास x, तो x को यहाँ लिख लेंगे और जो बचा है उसे ब्रैकेट के अंदर, यानी कि x -4 हमारे पास बचा है तो ब्रैकेट के अंदर, और इसके स्थान पर हम इसे लिख देंगे जो हमने वहाँ निकाला है, यानी कि यह। और जो हमें बचा है फिर इसको भी इसी तरीके से करेंगे, यानी कि 2 × x - 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, बचा क्या हमारे पास x - 4 बचा हुआ। अब इसके स्थान पर हम इसे लिख लेंगे 2x - 4। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक साथ लिखेंगे x + 2, और जो ब्रैकेट में है उसे एक बार लिख लेंगे। और ये जो हमने लिखा है ये सब होता है हमारे शून्य के बराबर, ये सब हमारा शून्य के बराबर होगा, यानी कि x + 2 बराबर होगा 0 के और x - 4 बराबर होगा 0 के। x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस का 4 है तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें पहले हम हमारी इस पहली x की वैल्यू को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरी x की वैल्यू को मान लेंगे हम बीटा। अब हम करेंगे इसकी जांच। ठीक है, जांच हम करेंगे शून्यकों का योग होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास माइनस का 2 है और बीटा हमारे पास प्लस का 4 है, बराबर हो जाएगा हमारा -x का गुणांक, मतलब -x का गुणांक हमारे पास क्या है 2, -x का गुणांक ये हमारा -2, और जो हमारे क्वेश्चन के अंदर x दिया हुआ था एक माइनस उसका, और x² का गुणांक। x² का गुणांक हमारा क्या है, x² का गुणांक है हमारे पास 1। x² का गुणांक क्या है हमारे पास 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो अगर प्लस माइनस माइनस होता है तो आ जाएगा हमारा 2 इक्वल होता है ब्रैकेट के बाहर का माइनस और अंदर का माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2, मतलब LHS बराबर हो गया RHS के। इसी तरीके से हम करेंगे अब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फ़ा × बीटा इक्वल होता है अचर पद के बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद हमारे पास क्या है, अचर पद वो होता है जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, यानी कि 8 के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अचर पद हमारे पास -8 है, पहले हमारे पास अल्फ़ा क्या है -2 × बीटा क्या है 4, अचर पद क्या है हमारे पास -8। x² का गुणांक था जो हमने पहले देखा था, x² का गुणांक क्या था 1 था, तो इसे सॉल्व करते हैं तो 2 × 4 क्या होगा -8 इक्वल होगा -8 के, मतलब ये भी LHS इक्वल हो गया RHS के। अब हम लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध
सत्य। यह हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व।